morning students, how are you? Fine, thanks. Welcome to RPS online classes dear children. प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी क्षितिज चैप्टर 11 जो रशखान जी द्वारा रचित सवैये है, इसका प्रथम रशखान का सवैया का जो मैंने वर्णन कर चुका हूं। अभी आपके बीच सवैये का द्वितीय प्रसंग का व्याख्या करूंगा। आप अपने सामने किताब कॉपी प्यारे बच्चों निकाल लें और सुंदर स्वर्ण अक्षरों में जो पढ़ाएंगे उसे लिखेंगे भी, सुनेंगे आप लोग और फेयर की कॉपी में डन करेंगे। तो सेकेंड जो दिया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजीदारों, आठहूँ सेधि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई विशारो, रस खान कबोइन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तराग निहारो, कोटि किए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। प्यारे बच्चों, या शब्द ही इससे प्रारंभ होता है। यानी रशखान जी कवि कहते हैं कि वे कृष्ण जी की इस लाठी और कंबल पर अपना तीनों लोकों का शासन न्यौछावर करने को तत्पर है। इसका अर्थ यह है कि वे कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए लाठी कंबल लेकर रह सकते हैं। क्या लेकर रह सकते हैं? तो लाठी और कंबल लेकर रह सकते हैं। उन्हें तीनों लोगों पर शासन करने का कोई लालच नहीं है कि मैं तीनों लोगों पर शासन करूं। वे नंद की गायों को चराने से प्राप्त सुख को पाने के लिए अपनी आठों प्रकार की सिद्धियों और 9 प्रकार की निधियों को त्यागने के लिए तत्पर है। इसे कहा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो सभी को त्यागने के तत्पर है। रशखान जी कहते हैं कि उन्हें वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब उन्हें अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वन बगीचे तालाब बाग देखने निहारने का अवसर प्राप्त होगा। रशखान जी कहते हैं कि अब इस वन प्रदेश का सुख पाने के लिए वे झाड़ी झंखारों वाले वनों और करोड़ों सुंदर आलीशान महल को न्यौछावर कर सकते हैं। यानी रशखान जी ब्रज भूमि से सुख पाने के लिए, किसे सुख पाने के लिए? तो ब्रज भूमि से सुख पाने के लिए अपने सभी स्वार्थों का त्याग करने को तत्पर हैं, त्यागने को तत्पर है। श्री कृष्ण की सेवा का अवसर को वे किसी भी लोभ लालच आकर्षण में पड़कर खोना नहीं चाहते हैं। क्या नहीं करना चाहते हैं? तो खोना नहीं चाहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका शब्दार्थ लिखेंगे आप लोग कि या शब्द का अर्थ पहले भी मैंने बताया है कि इश, या शब्द का क्या अर्थ होता है? इश। लकुटी यानी लाठी, अरु शब्द का अर्थ होता है और, कामड़िया का शब्द का अर्थ होता है कंबल, राज यानी शासन करना, तीनों यानी तीनों लोगों का, पूर्ण माने लोक, ताजीदारों यानी त्याग दू, 8 सिद्धि यानी भक्ति मार्ग की 8 प्रकार की सिद्धियां, नवनिधि यानी भक्त को प्राप्त 9 प्रकार की निधि जो है उसे, विशारो यानी भुला दूं, विसर जाऊं, कबों यानी कब, आखिर शौर यानी आंखों से, तराग यानी तालाब, कोटि यानी करोड़ों, कोटि सबका क्या होता है? करोड़ों, कलधौत सोने चांदी का मैल, करीब कांटेदार झाड़ी, कुंजन बगीचों पर, वारा यानी न्यौछावर कर दूं इत्यादि। नेक्स्ट, थर्ड जो है आपका सवैये का प्यारे बच्चों कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, कुंज की माल गहे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भावतो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की
अधरान धरी अधरान धरांगी। यानी प्यारे बच्चों, इसमें राजस्थान जी का प्रमुख रूप से जो उन्होंने इसमें जो वर्णन किया है, वे अपनी सखी सहेली जिसको कहते हैं, सखियों से कह रही है, यानी सहेलियों से कह रही है कि यह कृष्ण के रूप पर मोहित है। किसके रूप पर मोहित है? तो श्री कृष्ण के रूप पर मोहित है। वह उनके रूप में आकर्षित होकर स्वयं भी उनके रूप को धारण करने के लिए तत्पर है, और वे अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट सजाने को तत्पर है। वह कृष्ण के गले में पड़ी वैजयंती माला भी उसे धारण करने को तैयार है। श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को पहनकर हाथ में लाठी लेकर गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने के लिए उनके साथ घूमने फिरने को तैयार है। प्यारे बच्चों, इसमें रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो रूप उसे भाता है, यानी सुंदर लगता है, वही रूप धारण करने का वह तत्पर है। अपनी ग्वालिन सहेलियों सखियों की सौगंध लेकर कहती है कि वह कृष्ण के सभी रूप धारण कर सकती है, परंतु कृष्ण के होठों पर लगी बांसुरी को वह कभी धारण नहीं करेगी। हर चीज को धारण कर सकती है, लेकिन कृष्ण के होठों पर लगी बांसुरी को धारण नहीं करेगी। इसका कारण क्या है? तो कारण कृष्ण उन सबको तो भूल सकते हैं, परंतु बांसुरी को वे सदैव अपने पास रखते हैं। इसका मुख्य कारण यही है। इससे ग्वालिन को बांसुरी से ईर्ष्या हो गई है। ग्वालिन को किस ईर्ष्या हुई है? तो बांसुरी से ईर्ष्या हो गई है। अतः वह ईर्ष्यावश बांसुरी को धारण करने से मना करती है। किससे मना करती है? तो बांसुरी को धारण करने से मना करती है। पहले बच्चों इसका शब्दार्थ लिखेंगे कि मोर पखा यानी मोर का पंख, राखी हो यानी रखूंगी, गुंज यानी वैजयंती, गले यानी गले में, फैलाऊंगी यानी पहनूंगी, ओढ़ी शब्द का अर्थ होता है ओढ़कर, पीतांबर पीले वस्त्र, लय यानी लेकर, लकटी लकटी शब्द का अर्थ होता है लाठी, लकटी शब्द क्या अर्थ होता है? लाठी, गोधन यानी गोवर्धन पर्वत, फिरंगी यानी फिरूंगी, भावतो यानी अच्छा लगता है, सु यानी सुगंध, सो शब्द का होता है सुगंध, श्वान यानी बहुरूप धारण करना, मुरली यानी बांसुरी, मुरलीधर से भगवान श्री कृष्ण का बोध होता है। अधरान शब्द का होता है होठों पर, धरान शब्द का क्या होता है? होठों पर। और धरंगी मीन्स धारण करूंगी, धरंगी मीन्स क्या होता है? धारण करूंगी। पहले बच्चों इसे फेयर की कॉपी में सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखते चलें, समझे। और इसका फेयर आप लोग फेयर की कॉपी में लिखकर प्रत्येक दिन जब वीडियो जाता है उस समय आप संध्या 7 बजे से 8 बजे के बीच में आप प्रश्नोत्तर फेयर की कॉपी में लिखकर इसे भेजने का कष्ट करेंगे। आप लोग HW में प्यारे बच्चों लिख लें। इसमें प्रश्न 1, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब, वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्या कारण है? प्रश्न 2 प्यारे बच्चों लिखेंगे कि फिरौंगी शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 3,
एक लपटी और कामड़िया, लपटी और कामड़िया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों कि सखी गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है अपने शब्दों में लिखें। किया है अपने शब्दों में लिखें। प्यारे बच्चों, इस शेयर की कॉपी डन करेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट अगले एपिसोड में